बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम ज़ैनुल आबिदीन यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ैन कैसे हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैन वाज काइंड इनफ दैट ही केम बैक अगेन बिकॉज मैंने ज़ैन को बताया कि यार हमारी जो वीडियो है जिसमें हम रेंज के हिसाब से बताते हैं कि इतने पैसों में ये गाड़ियां आ सकती हैं, लोगों को बहुत पसंद आती हैं, कमेंट्स भी बड़े हेल्थी होते हैं और अच्छे होते हैं, तो व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट इट येट अगेन। क्योंकि जो जो गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, ऊपर वाली गाड़ियां मज़ीद ऊपर होती जा रही हैं और जो अफोर्डेबल थी वो अब अफोर्डेबिलिटी के क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रही। तो चलिए जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं 20 लाख रुपए के बजट के अंदर कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किस गाड़ी से ज़ैनुल आबिदीन? मेरे ख्याल से जो 20 लाख रुपए के बजट के अंदर इस वक्त परफेक्ट वैल्यू टू मनी गाड़ी है वो होंडा सिविक रिबॉर्न है। रिबॉर्न? यस। डोंट यू थिंक रिबर्थ भी आ सकती नो है? रिवर्स 30 लाख रुपए से ऊपर के बजट में आती है, 30 से 35 के बजट में इस वक्त यार करती है। ऐसे ऐसे टाइम चेंज होता है ना। कुछ अर्से पहले ये 17-18 लाख रुपए में मिल रही थी, अभी तक पुरानी याददाश्त ऐसी है कि ये अभी कल की बात है यार, इतने में मिल रही थी तो किसी जगह पहुंच गया हिसाब। इनकी बात ठीक है। जो रीबॉर्न भी है वो अगर अब बहुत अच्छी कंडीशन में है तो 20 प्लस ही होगी। 27 लाख रुपए से 28 लाख रुपए के एग्जैक्टली बजट में आपको मिलेगी। एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन एक ठीक ठाक किस्म की गुड टू गो गाड़ी 2004-5 मॉडल जो है मेरे पास। नहीं 7, 8, 9 तक भी आपको 21 तक के बजट में मिल सकती है, 21-22 के बजट में, क्योंकि 2007 के बाद से रिबॉर्न अली के पास कौन सी गाड़ी है? वो 2007 है मेरे ख्याल से। 2007 है एग्जैक्टली मैं 2004 समझ रहा था। हाँ, नहीं, वो 2007 के 19.5 फाइनल बोल रहे हैं मेरा ख्याल है। यस यस। तो वो वही 20 के अंडर ही आ जाती है और उसमें तो सीएनजी भी लगी हुई है। उसका मुकम्मल रिव्यू हमारे चैनल पे मौजूद है, यू कैन चेक इट आउट। नेक्स्ट गाड़ी अगर हम टोयोटा की बात करें तो कौन सी गाड़ी आ सकती है इसमें? टोयोटा में अगर आप 20 लाख रुपए के बजट में देखें तो आपके पास जैपनीज एक्सी करोला, जिसको हम कहते हैं हाँ, करोला 2 exactly. आम अल्फाज में, वो आ सकती है आपकी। फिर आपको अगर आपने इंडस करोला लेनी है वो जैपनीज एक्सी आपको मिलेगी 20 लाख के बजट में, लेकिन वो बहुत अच्छी हालत में मिलेगी। 20 से 22 के बजट में आपको इमैकुलेट किस्म की गाड़ी मिलेगी। अच्छा, पाकिस्तानी 2005, 6, 7 वाली करोला भी मिल सकती है इसी बजट के अंदर। अच्छा। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। बहुत अच्छी कंडीशन है तो 20 लाख से ऊपर की होगी, नॉर्मल कंडीशन है तो 20 लाख के बजट में, और अगर थोड़ा सा रीपेंटेड है गाड़ी, गुजारा लाइक कंडीशन है तो 18, 17, 19 ये प्राइस वो 17-18 साल पुरानी गाड़ी भी हो चुकी है, तो अब नसीब से ही किसी को अच्छी मिलेगी या किसी ने रखी हो संभाल के तो हम कह नहीं सकते। क्योंकि आजकल भी बहुत प्यारी प्यारी रखी हुई हैं लोगों ने गाड़ियाँ। अमूमी तौर पे देखा यह जाता है कि रुली हुई हालत में मिलती हैं, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा उसकी एक होती है। रीज़न ये भी है कि ये जो करोला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, खासतौर पर ये 2002 से 7 तक ये जो गाड़ी है, ये क्योंकि अपने ज़माने में टैक्सियों में बड़ा चली है और लोकल रेंट पे भी बहुत चली है। हाँ, तो बहुत कम है अब ये गाड़ी आपको साफ मिले। बहुत ज़्यादा माइलेज भी हुई बहुत होती है, ज़्यादा तो माइलेज के साथ मीटर ही मिलती उनके है। फुल हुए यस। होते हैं। एनीवेज, अब पुरानी गाड़ियों की बात हो ही रही है तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि पुरानी गाड़ी ख़रीदते वक्त आपको क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। वो कल ही हमारी वीडियो मुफस्सल वीडियो अपलोड हुई है, वो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप भी पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होंगी वो आपकी कल की वीडियो में सब वेल एक्सप्लेन्ड है, तो डू चेक दैट आउट। जी ज़ैन, अब अगर हम हैचबैक की बात करें फिर तो जैपनीज़ ही है हमारे पास ऑप्शन इस वक्त, और वो भी है। और आपके पास ये जो पाकिस्तानी ऑल्टो है ये भी 19-20 का मॉडल आपको मिल सकता है। लाइक 19-20 लाख रुपए के, 21 लाख रुपए के बजट के अंदर 19 मॉडल, 20 मॉडल VXR आपको मिल सकती है। एग्जैक्टली और डू यू थिंक के हमारे इलाके में तो बहुत ही मुश्किल है कि हमें सुजुकी ऑल्टो 23-24 मॉडल 20 के अंडर मिल सके? व्हाट यू थिंक? नो 23-24 तो इम्पॉसिबल है। 23 मॉडल आपको मिलेगा तकरीबन 25 लाख रुपए का। मानसरा में? जी मानसरा में 25 लाख। 24 मॉडल नहीं, 22-23 की बात कर जी 22-23 की बात कर रहा हूँ। 23 मॉडल आपको 25 लाख से ऊपर की गाड़ी मिलेगी, और अगर आप 22 मॉडल लेना चाहते हैं तो रफली वो इस वक्त कुछ दिन पहले ही मैं ऐड देख रहा था तकरीबन, ये जो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट वगैरह पर एड्स लगे होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, तो 24 लाख से 25, 25.5, 26 भी लोग आस्किंग कर रहे हैं 22 मॉडल की। बहुत मुश्किल हो गया भाईजान इस वक्त गाड़ी लेना भी। नई गाड़ी तो छोड़ ही दें, Yes. पुरानी गाड़ी लेना, ये भी इतनी ज़्यादा पुरानी तो है नहीं है, अच्छा, लेकिन इसमें भी फिर डिफरेंट लोगों की, हर बंदे की अपनी नीड होती है ना। कई लोगों का ये होता है कि उनको फ्यूल एवरेज बेहतर चाहिए होती है, कई लोगों को सेडान चाहिए होती है, कंफर्ट चाहिए होता है, फिर कई लोगों को सेडान भी चाहिए होती है लेकिन घर में जगह नहीं होती खड़ी करने ऐसे की। है।
तो ये हर बंदे की नीड पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हैचबैक की कैटेगरी में देखें जापानीज़ गाड़ियों के बाद अगर सबसे रिलायबल गाड़ी तो वो सुजुकी ऑल्टो ही है। सुजुकी ऑल्टो ही है, वो मरता क्या ना करता वाली बात है। इस वक्त यही ऑप्शन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल है और नो डाउट सुजुकी ऑल्टो जो है वो बिहेव करती है हाइब्रिड की तरह इन टर्म्स ऑफ फ्यूल रिटर्न। वो जो करती है आपको माइलेज यस बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। तो मैं तो अक्सर उसे नॉन पीटीए हाइब्रिड ही कहता हूँ। यस ठीक है, बैटरीज विदाउट बैटरीज भी वो आपको उतनी ही अच्छी माइलेज दे देती है। जी जैन, इसके अलावा क्या आपके जहन में है 20 के बजट के अंदर? अच्छा, अब हम अपने बजट को थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे आगे भी और पीछे भी, ठीक यानी है। कि 18 से 21-22 का बजट हाँ, में, इतना तो क्योंकि कर ही लेता है yes, बंदा। अच्छा आपके पास अगर लेट्स सपोज 16 से 18 लाख रुपए का बजट हो तो आपके पास पुराने शेप की कल्टस जो है 15 मॉडल तक, वो गाड़ी अगर बहुत अच्छी हालत में है ना, वो गाड़ी आपको 16-17 लाख रुपए की मिल जाती है। और मेरे ख्याल से ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको अगर आप रखेंगे और आप लंबे अरसे तक रखना चाहते हैं तो आपको ये गाड़ी सही एंजॉय कराएगी। वो स्वीट स्पॉट है ना। Yes. वो हैचबैक की हैचबैक है और सेडान की सेडान है। हालांकि सेडान नहीं है वो, और ना ही वो प्रॉपर हैचबैक है जिस तरह हम देखते हैं कटी हुई होती हैं हैचबैक ऑल्टो की तरह, मीरा की तरह, उस तरह नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रेच है, कूपे टाइप है सम सॉर्ट ऑफ। तो वो आपको उसकी मज़े की बात ये कि कंफर्ट उसकी अनमैचेबल है। बहुत, आज भी आप उसे ड्राइव करें ना या एज अ पैसेंजर भी बैठें, मज़ा आता है। और वो लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकती है, विच मीन्स मोटरवे के ऊपर 120 तक क्रूज करने में वो अभी भी चिल होगी और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, अंडर पावर नहीं लगेगी। ऐसा ही है यस यस आल्टो के बरक्स। आल्टो में तंग हो जाता है बंदा मोटरवेज पे, उस पे तंग नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अगर आ जाएं तो मेरे ख्याल से अब हम थोड़ा सा जापानीज़ गाड़ियों की तरफ आ जाते Exactly. हैं। उसमें आपके पास, अब मैं क्योंकि किसी एक गाड़ी का नाम नहीं बता सकता क्योंकि जापानीज़ में बहुत सारी होती हैं, जैसे निसान डेज है, मूव है, काफी मूव सारे। है, हाँ होंडा की एन बॉक्स है, एन वैगन है, तो बहुत सारी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है उस हिसाब से, बाकी फीचर्स लेग स्पेस वो सारी गाड़ियों की तकरीबन मिलती जुलती ही है। 2014-15 मॉडल की आपको जापानीज़ कोई भी 660 सीसी इस बजट के अंदर मिल सकती है। व्हाट अबाउट विट्स? विट्स थोड़ी सी 22-23 के बजट में वही आपको 20-22 मिलेगी। के यस बजट यस में हाँ आ ही हाँ जाएगी आ इंशाल्लाह। जाएगी एग्जैक्टली यस। तो अगर आप विट्स के शौकीन हैं, विट्स पायदार ज़रूर है लेकिन शिकायत उसकी बीइंग जापानीज़ गाड़ी वो नीचे लगती है, तो वो आपको होगी। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वंडरफुल कार यस एंड विद द गुड रीसेल वैल्यू एज वेल, बिक जाती है आराम से। बिल्कुल। अब हम अगर नेक्स्ट बढ़ें तो एक गाड़ी और बड़ी अच्छी है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने होंडा की गाड़ी का नाम इसलिए लिया है क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जो आपकी, यानी कि जितने पैसे आप खर्च करते हैं वो आपको वैल्यू रिटर्न करती है। जस्ट उस केस में कि आपके पास आपको फ्यूल एवरेज का मसला ना हो, क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी नहीं होती। लॉन्ग पे अच्छी होती है लेकिन शहर में ये गाड़ी कई केसेस में 7 तक करती बहुत है। बहुत बुरी हो जाती है। हाँ बहुत बुरी हो जाती है। और फिर इसी में हमारे पास इससे पिछली जनरेशन ईगल आइज आ जाती है। ये बहुत अच्छी गाड़ी है, मतलब फ्यूल एवरेज के मामले में उतनी अच्छी हम नहीं कह सकते लेकिन कंफर्ट, हैंडलिंग, लुक्स, सारी चीज़ों को मीट हाउ करती अबाउट है। और रीसेल? रीसेल बहुत अच्छी है इस गाड़ी ईगल आइज की? यस यस बहुत अच्छी रीसेल है। अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी गाड़ियों के साथ तो मेरे ख्याल से उनसे पूरी नहीं होगी। ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि ये ऐसी गाड़ी है, अगर आप रेबॉन को देखें तो वो बड़ी बॉडी है, मनूवर करना कई दफ़ा आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सिटीज़ में ये, लेकिन ये एक बड़ी स्लिम सी स्मार्ट सी आती है। तो इस गाड़ी को एक तो मनूवर करना बहुत आसान है, हैंडलिंग गाड़ी की बहुत अच्छी है और कंफर्ट गाड़ी का बहुत अच्छा है। हम सिटी को क्यों भुला रहे हैं? यस सिटी भी आप बिल्कुल आपके बजट में आती है। और बल्कि सिटी की अगर बात कर ली जाए, मेरे ख्याल से 2009-10 मॉडल की सिटी आपको इस बजट के अंदर मिलेगी। अच्छा, सिटी, डू यू थिंक सिटी से रिबॉर्न बेहतर ही नहीं है? देखें रिबॉर्न का मैंने इसलिए पहले सबसे पहले बोला है कि ये कम पैसों में ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर करती है। एग्जैक्टली यही बात है ना। सिटी, फिर वही बात है कि अगर आपकी स्पेस का मसला है तो तब सिटी लें आप, वरना अगर आप ये जहन में रख ले रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छी आपको फ्यूल माइलेज देगी, एवरेज देगी, फॉरगेट अबाउट अच्छा इट। उसकी रीज़न ये भी है कि सिटी में वही सेम ऑटोमेटिक अगर आप लेते हैं उसमें प्रोजमेटिक ही आती है, हाँ। जो कि सिविक में ही आती है। तो फिर वाई नॉट के बंदा सिविक एंजॉय करे। और अगर बॉडी साइज़ की भी बात करें तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है जैसे हैचबैक और सेडान में होता है। तो जितनी जगह में आपकी सिटी खड़ी होगी मेरे ख्याल से सिविक भी थोड़ा सा फंस आके एडजस्ट ही हो एडजस्ट कर जाएगी। ही सकते हाँ, हैं। तो मैंने अगर लेनी हो डेफिनेटली आई एम गोना गो विद सिविक। एंड अगर बहुत ही मैं कोई लिमिटेड बजट के साथ आ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, डेफिनेटली फिर मैं सिटी को ही कंसिडर करूँगा। और सिटी कोई इतनी बुरी गाड़ी नहीं है, मैं ये आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम सिटी,
लेकिन ये है कि बात जहन वाली है कि उन्हीं पैसों में तकरीबन अगर आपको ज़्यादा फीचर्स और बड़ी गाड़ी ऑफर हो रही है तो व्हाई नॉट गो फॉर और सबसे मेन चीज़ कि सिविक का आप देखें, सिविक का डैशबोर्ड बहुत खूबसूरत है। Exactly. और अगर हम इसको कंपेयर करें उससे कई ऊपर वाले मॉडल की सिटी के साथ, तो सिविक बहुत खूबसूरत है। आप उसको हर वक्त जब गाड़ी में बैठेंगे आप इंजॉय करेंगे उसको। तो वो आपको स्पोर्ट्स वो जो ड्राइवर है उसकी भी फील आती है सिविक है ना भाई, और मोटरवे पे भगाने का चस्सी और सिविक का। अच्छा जी, अब अगर पाकिस्तानी गाड़ियों की बात करें, अच्छा आप हैरान हो रहे होंगे हमने मेहरान की बात क्यों नहीं की। मेहरान जितनी भी अच्छी हो 14-15 तक आपको मिल ही जाएगी अगर बहुत ही कोई कंचा पीस है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिटी। और लोगों का भी है कि कोई 20-20 भी मांगेंगे, वो अगर चली भी नहीं है, ज़ाहिर है कुछ लोगों ने ऐसी भी रखी हुई है जो बिल्कुल अनटच हैं, चली नहीं है, माइलेज है ही नहीं उनकी, वो मांग सकते हैं। जनरली हम बात कर रहे हैं कि 15-16 तक आपको आराम सुकून से मेहरान मिल जाती है, उससे ऊपर ऑल्टो आ जाती है। और मेहरान को डिस्कस करने की एक वजह ये भी है ना कि उमर भाई प्राइस के अगर आप ब्रैकेट देखें तो काफ़ी पीछे चली जाती है, बहुत पीछे चली तो जाती है। हमारा जो क्योंकि 20 लाख से 1 लाख ऊपर 1 लाख नीचे का वो है, तो उसमें फिर जो गाड़ियाँ आती हैं सो नेक्स्ट गाड़ी अब जैन ने पिक करनी हो कि मैंने ये गाड़ी लेनी है, 20 लाख का बजट है या गिव और टेक 20 लाख है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो व्हाट वुड बी योर पिक? अच्छा, अगर के उमर भाई मेरी ये पहली गाड़ी होती, मेरी मेन गाड़ी होती कि फैमिली में जिसको मैंने हर वक्त यूज़ करना है, सब कुछ वो उसी पे करना है, तो फिर मेरी सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती वो सुजुकी ऑल्टो होती। अच्छा, हाँ, क्योंकि सुजुकी ऑल्टो एक तो ये है कि आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, मॉडल बिल्कुल नया मिल जाएगा आपको, जैसे 19-20 का मॉडल मिल जाएगा, और गाड़ी कम चली हुई होगी, नई गाड़ी होगी, और फ्यूल एवरेज उसकी बहुत अच्छी है, रीसेल बहुत अच्छी है, रीसेल पार्ट्स बहुत मिल अच्छी जाते है, हैं। सब कुछ अवेलेबल है। और क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 साल रख चुका हूँ, मुझे उस गाड़ी का बहुत अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, और एसी की एफिशिएंसी, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें, है, और लेग स्पेस, मतलब नो सब डाउट। कुछ बेहतरीन है। ठीक तो है। मैं प्रेफर करूँगा वो गाड़ी। अगर मुझे जैसे चस्कों के लिए गाड़ी लेनी है, मेरे पास एक ऑलरेडी है, मैं एक और गाड़ी लेना चाहता हूँ जो मैं वीकेंड कार के तौर पे यूज़ करूँगा, देन आई विल गो फॉर सिविक। रिबॉन्ड। यस। ओके, सो गाइस ये थी जैन की चॉइस। मेरी चॉइस अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई एम गोना गो, क्योंकि मैं बिग बल्की हूँ एंड आई लाइक बिग बल्की थिंग्स, सो डेफिनेटली माय चॉइस वुड बी अगेन द सेम, होंडा सिविक रीबॉर्न। और फिर रीबॉर्न के साथ जो हमने करना है उसके बाद वो तो आप छोड़ ही दें। और मैं आई एम इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स होंडा नाउ। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। जैन ने 2-3 साल ऑल्टो रखी, अभी भी कितना प्यार झलक रहा है, लेकिन मूव ऑन हो गए, इन्होंने एल्सन ले लिया, अब एल्सन ले के एंजॉय कर ली, अब ही मूव ऑन टू समथिंग एल्स। सेम केसेस है, चंगानो ने 2 साल रख ली, 3 साल 2-2.5 साल रख ली, अब मैं आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स, एक तो एसयूवी है, वो सेक्टर बहुत अच्छा है, हो सकता है कि अल्लाह करे, अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए तो डेफिनेटली एसयूवी की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज़ ये है कि सेकंड ऑप्शन एलांट्रा का बहुत दिल है, मेरा बहुत ज़्यादा दिल है, जितनी प्यारी गाड़ी है उतने ही बुरे नसीब लेके आई है कि रीसेल नहीं है उसकी, बिकती नहीं है इतनी जल्दी, पैसे तोड़ देती है बिके भी तो। आई विल गो फॉर सिविक इंशाल्लाह। सो लेट्स सी क्या होता है और कौन सी हम सिविक लेंगे, इंशाल्लाह विल लेट यू नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया कि आपके पास 20 से 22 लाख का बजट हो तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे। कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा, वजह भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम।